हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण रेलवे जीके की बुक को। इस बुक में टोटल 17,000 से भी ज्यादा टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है जो रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में 2015 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं। इस बुक का कंटेंट थ्योरी चैप्टर वाइज, वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्मेट, इन चारों ही फॉर्मेट में इसमें कंटेंट दिया हुआ है। इससे पहले इस चैनल पे इस बुक के काफी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज को अपलोड किया जा चुका है। और इतिहास की जो तीनों पार्ट होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों ही चीजों को इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो वीडियोस को जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले भारतीय संविधान, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान को। इससे पहले भारतीय संविधान का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने चैप्टर 27 को डिस्कस किया, जिसमें संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं, विभिन्न भाग यानी उस वीडियो में हमने अनुच्छेद, अनुसूचियां, संशोधन और जितने भी संविधान के भाग हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 28 राष्ट्रीय प्रतीक, 29 संविधान पर विदेशी प्रभाव यानी जो विदेशी स्रोत है संविधान के, संघ और इनके अन्य क्षेत्र, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो हम ये 1 2 3 4 5 टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 28 का संबंध है राष्ट्रीय प्रतीक से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या है? 3:2। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है पिंगली वेंकैया को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण लिया गया है मुंडक उपनिषद से। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। वह भारतीय राज्य जिसने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया, मध्य प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? महाराष्ट्र का। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति किस ओर होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? दाएं छोर पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है वुड पिजन। भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था 2002 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? धर्म के नियत का चक्र। कर्नाटक का राज्य फूल है कमल। झारखंड का राज्य फूल है पलास। नागालैंड का राज्य फूल है बुरुंश का फूल। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है काला हिरन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? अशोक द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है फील्ड हॉकी को। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। ये उद्धरण कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था? 2002 में।
भारतीय ध्वज का डिजाइन 3:2 के अनुपात में है और इसमें भारतीय सफेद भाग्यशाली नीले और हरे रंग का तिरंगा होता है। ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ध्वज कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार ध्वज को एक सीधी रेखा में दाएं छोर पर होना चाहिए जब वह अन्य देशों के झंडों के साथ प्रदर्शित हो। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र और लौह पुरुष सर्वोदय और सत्य जयते की उक्तियां शामिल हैं। सत्यमेव जयते उद्धरण मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह प्रतीक 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अधिनियमन के अनुसार अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गीत जन गण मन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। राज्य संबोधन। भारत के विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग राज्य पक्षी, राज्य फूल और राज्य पशु निर्धारित है। उदाहरण के लिए कर्नाटक का राज्य फूल कमल है और झारखंड का राज्य फूल पलास है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है जो ध्वज के उपयोग और मानदंडों को निर्धारित करता है। भारतीय राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यह भी संविधान द्वारा राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चयनित हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह प्रजाति राष्ट्रीय पुष्प के रूप में चयनित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। फिकस बेंगलेसिस यह भी राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में चयनित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। यह गान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत भारतीय संगीत के प्रमुख प्रारूप है। ये भारतीय संगीत की प्राचीन और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये भारतीय खिलाड़ियों की प्रमुख पसंदीदा खेल है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बड़े ही उत्साह से खेला गया था। अगला चैप्टर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 29 संविधान पर विदेशी प्रभाव। तो इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए थे? फ्रांसीसी संविधान से। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए थे संयुक्त राज्य के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व भाग हैं रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा यानी पुनरावलोकन से अंगीकृत किए गए हैं अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? 10 देशों से। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान की विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है, ईगल नागरिकता ली गई है। भारतीय संविधान द्वारा किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर यह कहां से लिया गया है यानी किस संविधान की विशेषता है ये? तो कनाडा का संविधान है। भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार लिया गया है
ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है डेनमार्क का संविधान। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई थी इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है रशियन क्रांति से। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है? ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है? ऑप्शन बी यूएसएसआर से। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अंगीकृत किया गया है यूएसएसआर से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए डेनमार्क का संविधान। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 30, जिसमें संघ एवं इनके अन्य क्षेत्रों की जानकारी दी गई है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1960 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है तेलंगाना राज्य। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी होता है उपराज्यपाल। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है संसद। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, भाग 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जम्मू कश्मीर के। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था मेघालय का। उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है सन 1950 में। 1949 में भारत का हिस्सा बना था त्रिपुरा। गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था 1967 में। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था 1975 में। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए उपराज्यपाल। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1960 में। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन नंबर डी संसद।
भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 23। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? ऑप्शन ए, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। तेलंगाना भारत का राज्य है 27वां। तेलंगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में ही उसकी जो कैपिटल है वो कंबाइंड कैपिटल थी, वो चेंज हुई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अभी भी है? ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन बी, नागालैंड। 1949 में भारत का हिस्सा बना था? ऑप्शन डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 8। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था मेघालय का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तेलंगाना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 का संबंध नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से है। अनुच्छेद 3 राज्यों का गठन और उनकी सीमाओं का परिवर्तन। भारतीय संसद को राज्यों और संघीय क्षेत्रों के पुनर्गठन का अधिकार है। 1953 में गठित 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 370 और 35A में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता करता था, अब हटा दिया गया है। अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता था, यह भी हटा दिया गया है। अनुच्छेद 371 से 371J तक विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि। केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेश। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जिसे उपराज्यपाल या प्रशासक कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार सीधे जिम्मेदार होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से 1956। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। हाल ही में बने राज्य: झारखंड 15 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और तेलंगाना 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का विभाजन 2014 में, जिससे तेलंगाना का गठन हुआ। 1961 में पुर्तगाल से मुक्ति प्राप्त की और 1987 में गोवा राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। राज्यपाल प्रत्येक राज्य का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।
राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने, अध्यादेश जारी करने और मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार होता है। राज्यपाल राज्य सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। संविधान की अनुसूचियां। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का वितरण किया जाता है। संघ सूची केवल केंद्र सरकार के अधिकार, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार के अधिकार और समवर्ती सूची में दोनों के अधिकार यानी संघ कानून की प्राथमिकता होती है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 31 जो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होने से संबंधित है? 53। अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 87। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 86। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक पर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ज्ञानी जैल सिंह। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति में किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। यह अधिकारी जिसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है या किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हो पा रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 86। भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में जब संविधान की अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का वर्णन है? ऑप्शन डी, 111 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे
अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 358, यह शामिल नहीं होता। निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, भारत का नागरिक होना, यह अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों तथा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा संचालित किया जाता है। पात्रता, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष लेकिन पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियां: कार्यकारी शक्ति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियां: संसद को बुलाना और स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना और अध्यादेश जारी करना। वित्तीय शक्तियां: बजट को संसद में प्रस्तुत करना, धन विधेयक केवल उनकी सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। न्यायिक शक्तियां: क्षमा, राहत, विश्रांति या दंड में कमी प्रदान कर सकते हैं। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर। आपातकालीन शक्तियां: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। वर्तमान राष्ट्रपति 2024 द्रौपदी मुर्मू, पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन। संविधान सभा के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत संविधान सभा के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे VV गिरी। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किया जाता है महाभियोग प्रस्ताव को। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना होता है उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है भारत के राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने। केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास।
संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों को किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमण। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति किसी राज्य के एक रिपोर्ट प्राप्त होने से अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल का घोषणा कर सकते हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट के। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति को निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को कहा जाता है निर्वाचन मंडल। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। महाभियोग लाने वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य। बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है राष्ट्रपति। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी है राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है अनुच्छेद 55। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिवृष्टि से संबंधित अनुच्छेद 7। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा, अनुच्छेद 57। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करता है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य है। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है प्रत्येक द्विसदनीय राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनिवार्य नहीं है संसद का अनुमोदन। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति का। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है संसद सत्र। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने महीनों के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? 2 महीने। सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है राष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही की जाना आवश्यक है, कोई भी सदन सत्र में नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है संसद में महाभियोग। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे डॉक्टर संजीव रेड्डी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति क्षेत्र के लिए शांति, प्रकृति और सुशासन के लिए विनियमन नहीं बना सकता। मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है। राष्ट्रपति सदस्य नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50-50। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है राष्ट्रपति। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था नीलम संजीव रेड्डी ने। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति के पास। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का एवं सशक्त विद्रोह का। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में। प्रारंभ से भारत के चहके पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन हृदयनाथ कुंजरू का था। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है उपराष्ट्रपति की। संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचार अनुसार। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेख संबंधी प्रतिवेदनों को
सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि है 6 महीने की। राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे, वीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, 6वें राष्ट्रपति। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार है राष्ट्रपति को। वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सचरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? क्षमादान। भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 32 जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु न पूरी कर चुका हो और राज्यसभा की सदस्य के रूप में चुना जाने के लिए योग्यता न रखता हो। अनुच्छेद 66 में यह चीज लिखी हुई है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था जगदीप धनखड़ ने। का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदनों से मिलकर बनता है उपराष्ट्रपति। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है उच्चतम न्यायालय। पदेन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। भारत को उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हताएं नहीं है लोकसभा की सदस्यता का धारक। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। निम्नलिखित में से किसने 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़। निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बना है उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हताएं नहीं है? ऑप्शन सी, लोकसभा की सदस्यता का धारक। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में
चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। अनुच्छेद 66 में दिया है। संवैधानिक प्रावधान भारत के उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा संचालित होता है। पात्रता: भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए, भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष लेकिन पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। राष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफा दे सकता है। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमति से एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष राज्यसभा सत्रों की अध्यक्षता करते हैं और संसदीय शिष्टाचार सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में कार्य: राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग या अन्य स्थितियों में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली महिला उपराष्ट्रपति कोई नहीं है। अब तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं हुई है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल मिलाकर। सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति शंकर दयाल, 64 वर्ष। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का आधिकारिक निवास उपराष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। पहले सिख उपराष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। पहले दलित उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में मैंने आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा दिया है। अभी आगे भी पॉलिटी के कुछ वीडियोस आना बाकी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।